कल से 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत। कल पुराने संसद भवन में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समेत 4 विधेयकों पर हो सकती है चर्चा। संसद के विशेष सत्र से पहले सभी दलों की बैठक। महिला आरक्षण बिल सदन में रखने की विपक्ष ने की मांग। विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर को नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा संसद का कामकाज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन के द्वार पर फहराया तिरंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहे मौजूद। सीडब्ल्यूसी की बैठक के दूसरे दिन चुनावों की रणनीतियों पर मंथन। आदिवासी ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग पर भी चर्चा। सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद सचिन पायलट बोले, हमने बीजेपी को हराने की बनाई रणनीति। 2024 में होगी इंडिया गठबंधन की जीत। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, 2024 हमारे लिए करो या मरो की लड़ाई है। तेलंगाना में कांग्रेस ने की वादों की बौछार। घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के वादों की 6 गारंटी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री। बुजुर्गों को 4000 हर महीने पेंशन देने का किया वादा। तेलंगाना में राहुल गांधी ने साधा ओवैसी पर निशाना। कहा, जहां जहां हम बीजेपी से लड़ते हैं, ओवैसी की पार्टी हमें डिस्टर्ब करती है। एक बार फिर ओवैसी ने की तीसरे मोर्चे की वकालत। इंडिया गठबंधन को बताया एलीट क्लब। लखनऊ में बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा, तीसरे अलायंस की बात करना ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। ओवैसी के तीसरे मोर्चे वाले बयान पर कांग्रेस का जवाब। कहा, बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों मिले हुए हैं। हैदराबाद में मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए अमित शाह। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज ही के दिन हैदराबाद रियासत का हुआ था विलय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, सरदार पटेल ने हैदराबाद को कराया आजाद। पटेल ना होते तो ना बनता हैदराबाद। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 76 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तेलंगाना में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस पर एआईएमआईएम की तिरंगा रैली। ओवैसी बोले, हमारी वफादारी देश के लिए कम नहीं होगी। ओवैसी ने अनंतनाग में जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर उठाए सवाल। नागपुर में हो सकती है इंडिया गठबंधन की पहली बैठक। पहले भोपाल में होनी थी यह रैली। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनता का आक्रोश देखकर विपक्ष ने रैली कैंसिल कर दी। यही जनता का आशीर्वाद। हैदराबाद में कांग्रेस ने निकाली चुनावी रैली। सोनिया, खरगे और राहुल गांधी हुए शामिल। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार। 11 जिलों में नदियां खतरे के निशान के पार। 9 जिलों की नदियों में पानी की तेज रफ्तार। उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी। घाट और मंदिर डूबे। महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते पर पानी भरा। उज्जैन में बाढ़ के बीच पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। शिप्रा नदी के पास के इलाकों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुदर्शन कॉलोनी में भरा बाढ़ का पानी। नाव की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाढ़ से परेशानी बेशुमार। पानी में फंसी गर्भवती महिला का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। उज्जैन में दर्जनों कॉलोनियां जलमग्न। हाईवे पर पानी भरा है। शिप्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। रतलाम में केदारेश्वर मंदिर में 3 बार घुसा पानी। पूरा परिसर पानी में डूबा। झरना भी पूरे शबाब पर। रतलाम में भी पानी की धार के बीच आई लापरवाही की तस्वीरें। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते दिखे लोग। भारी बारिश के बाद एमपी के मंदसौर में उफान पर चंबल नदी। बाढ़ जैसे हालात की वजह से कई लोगों को शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश के धार में सैलाब का सितम। लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न। गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के दामोह में प्रशासन की अपील बेअसर हुई है। जान जोखिम में डालकर उफनते पुल को बाइक से पार कर रहे हैं लोग। एमपी के वडवानी में लोगों से भरी बस नदी में गिरी। 2 लोगों की मौत, कई लापता। गुजरात में भी भारी बारिश का कहर। वासना बैराज से साबरमती नदी में छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी। सैलाब का खतरा बढ़ा। ओवरफ्लो होने के बाद सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोले गए। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हालात का जायजा लेने पहुंचे। सरदार सरोवर डैम बांध पर पहुंचने के बाद पूजा। गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी का तांडव। दत्त मंदिर परिसर में घुसा पानी। अलर्ट पर प्रशासन।
सूरत में भी आसमानी आफत से बड़ी परेशानी, सड़कों पर पानी भर जाने से कई इलाकों का संपर्क टूटा। अहमदाबाद में जारी है भारी बारिश का सितम, निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद एक तालाब का पानी हुआ ओवरफ्लो, कई घरों में घुसा है पानी। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत की ऐतिहासिक जीत, भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। सिर्फ 51 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने जीता खिताब, 5 साल बाद भारत बना एशिया कप चैंपियन। सिराज और हार्दिक की सुनामी में बिखरी श्रीलंका की टीम, सिराज ने 6 तो वहीं हार्दिक ने 3 विकेट चटकाए। गिल ईशान की ओपनिंग जोड़ी ने 7वें ओवर में 51 रन का टारगेट किया हासिल, ईशान 23 और गिल ने 27 रन जोड़े। आज पीएम मोदी ने की विश्वकर्मा योजना की शुरुआत, कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को मिलेगा इससे बढ़ावा। विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने किया वादा, सामान की ब्रांडिंग और पैकेजिंग करेगी सरकार। पीएम मोदी बोले, विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का मिलेगा कर्ज। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कारीगरों को लोन की पहुंच आसान करने की हो रही है कोशिश। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, केरल में निपाह वायरस के कई केस आए सामने, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र है तैयार। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान, कहा कुछ समय बाद पीओके अपने पास होगा। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ 5वें दिन भी ऑपरेशन जारी, एक आतंकी के मारे जाने की खबर। अनंतनाग में सेना के जवान एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचे, आतंकियों के ठिकाने को जलाकर नष्ट करने की कवायद शुरू। अनंतनाग में एनकाउंटर साइट पर हादसा, अचानक लगी आग से झुलसा सीआरपीएफ का जवान अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गाजियाबाद में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है, देश के कई हिस्सों में इसका जश्न मनाया गया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी, लिखा, भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध दोस्त को शुभकामनाएं। जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी सौगात, दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का किया उद्घाटन। कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी मेट्रो से पहुंचे द्वारका, ट्रेन में यात्रियों से बातचीत। पूजा के बाद कामगारों से मिले पीएम मोदी, काम की बारीकियों को समझा। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर गंगा घाट पर की गई आरती, लंबी आयु के लिए दुआएं मांगी गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर बीजेपी नेताओं ने चढ़ाई चादर, लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में लगाई गई प्रदर्शनी, जेपी नड्डा हुए शामिल। यूपी के अमरोहा में पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर 73 इंच लंबा पोर्ट्रेट बनाया गया, चित्र पर लिखा, जुग जुग जियो। मुंबई के मलाड में पीएम मोदी के जन्मदिन पर जश्न, स्कूली बच्चों के साथ बीजेपी के नेताओं ने निकाली कलश यात्रा। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ बंगाल पुलिस ने जारी किया अरेस्ट वारंट, कार्यक्रम में नहीं जाने के खिलाफ आयोजकों ने की थी शिकायत। मसूरी के रिंग होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग की चपेट में आई कई गाड़ियां, आग पर काबू पाया गया। होटल के पास से कई मकानों में आग से तबाही हुई, बड़े अधिकारी नुकसान का मुआयना करने पहुंचे। लखनऊ की एक मसाला फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 3 लोग घायल, सिलेंडर फटने से ब्लास्ट की आशंका है। यूपी के गाजियाबाद में रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रिश्वती सिपाही सस्पेंड। लखनऊ में हथियार के साथ रील बनाने का एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, हरकत में पुलिस आ गई। यूपी के बस्ती में चलती ट्रेन में 65 लाख के सोने की चोरी हुई, एफआईआर दर्ज। मुंबई में बप्पा के आगमन से पहले गणपति के पंडाल सजे, अंधेरी के राजा पंडाल में भक्तों के लिए ड्रेस कोड का बनाया गया है। अंबेडकर नगर की वारदात पर सीएम योगी बोले, छेड़छाड़ करने वालों को यमराज के पास भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। लखनऊ के केजीएमयू की 3री मंजिल से गिरकर मरीज की मौत हो गई, 4 दिन पहले मरीज का ऑपरेशन हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने पकड़ी 2 किलो हेरोइन, पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए खेतों में फेंका गया था ड्रग्स। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेज बारिश के बीच खड़ी बाइक में लगी आग, लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में स्वच्छता पखवाड़े के तहत 3 बड़े कार्यक्रम करेगी बीजेपी। 18, 23 और 24 सितंबर को अस्पतालों में शिविर लगाया जाएगा। 200 और 500 के नोटों के बंडल के साथ कांग्रेस के विधायक का वीडियो वायरल, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग।
और नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान की कोर्ट में पेशी, अदालत ने फिर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा।